तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अबू धाबी टी10 लीग की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेक्कन ग्लेडिएटर्स वर्सेस मॉरिसविली सैम आर्मी के बीच अबू धाबी टी10 लीग 2024 का जो पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं और पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर और 2 नंबर पर फिनिश की हैं। तो एक तरफ है डेक्कन ग्लेडिएटर्स जो कि पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और दूसरी तरफ है मॉरिसविली सैम आर्मी जो कि हार करा रही है पिछला मैच, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन से खिलाड़ी को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए और क्या फैफ डु प्लेसिस खेलेंगे या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में नहीं खेले थे, और टीम कॉम्बिनेशन कैसी रहनी चाहिए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये आज ही खेला जाएगा कुछ ही घंटे बाद शाम में 5 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो शेख जयाद स्टेडियम अबू धाबी में होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी सीरीज की। और अभी तक इस सीरीज में टी10 के मैचेस देखा जाए तो 35 हुए हैं, जिसमें से टोटल पहले बैटिंग करने वाली टीम 11 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 24 बार। तो आपको तो पता ही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, और जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतकर बॉलिंग करेगी उनका दोस्तों जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि टारगेट आसानी से चेंज हो जाता है। एवरेज स्कोर 115 रन का है और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर यूपी नवाब्स का है 143 रन का, और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यूपी नवाब्स का है 51 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 50 के नीचे एक बार स्कोर बना है, 50 और 70 के बीच में एक बार, 70 और 90 के बीच में 9 बार, और 100 के ऊपर दोस्तों 24 बार स्कोर किया है। तो दोनों टीम्स के बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो आपको 100 के ऊपर यह स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं टी10 के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें डेक्कन ग्लेडिएटर्स यहाँ पर 3 रन से जीत कर आ रही है, जो कि कल रात 9:30 बजे का मैच है, जिसमें दोस्तों दिल्ली बुल्स को ये हराए थे। और पहले बैटिंग करते हुए 102 रन का टारगेट दिए थे और दिल्ली बुल्स टारगेट चेज नहीं करने पाई थी मात्र 3 रन से। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 9 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 2 विकेट। उससे पहले दोस्तों मॉरिसविली सैम आर्मी 105 रन का टारगेट दी थी और अजमन बोल्ट टारगेट आसानी से चेस करके 3 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली थी। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर टीम अबू धाबी 8 विकेट से दोस्तों नॉर्दर्न वॉरियर्स को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। तो दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को मदद मिलते हुए हम लोगों ने देखा है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, क्योंकि दोस्तों टूर्नामेंट खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर स्पिन बॉलर भी अब इफेक्टिव होने वाले लगे हैं, तो आपको स्पिन पर भी फोकस करना है। लेकिन जो भी टीम टारगेट चेस करेगी उनके जीतने का चांसेस हाई ही रहेगा। पिछले 3 मुकाबले मिलाकर 17 विकेट मिली है दोस्तों फास्ट बॉलर को और 17 विकेट मिली है स्पिनर्स को, यानी कि स्पिन बॉलर पर भी आपको फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। और ज्यादातर दोस्तों जो विकेट मिली है स्पिनर्स को, मॉरिसविली सैम आर्मी में कई सारे स्पिनर्स हैं और बेहतर स्पिनर्स हैं, तो उनके स्पिनर पर आपको फोकस करना है। और जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके तो दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच 4 मुकाबले हुए हैं। डेक्कन ग्लेडिएटर्स 2 बार जीती है, मॉरिसविली सैम आर्मी 2 बार जीती है, तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 5 में से 4 मुकाबला अपना पिछला जीते हैं, और यही दोस्तों मॉरिसविली सैम आर्मी पिछला मैच हार कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार 4 मैच जीते हैं। तो रिसेंट फॉर्म क्या ही देखना है, दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी इस मुकाबले में डेक्कन ग्लेडिएटर्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों डेक्कन ग्लेडिएटर्स की तरफ से आपको कैडमोर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे निकलस पूरन के साथ, फिर रेले रोसो आएंगे तीसरे नंबर पर। उसके बाद दोस्तों जॉर्ज बटलर, मार्कस स्टोनिस, डेविड वेस जो कि कप्तान है, फिर दोस्तों एरन लकरा, रिचर्ड ग्लिसन, फिर एंड्रिक नॉर्टजे, ल्यूक वुड, जहूर खान और उस्मान तारिक। तो दोस्तों इनमें से भी देखिएगा तो इनमें आपको ज्यादा स्पिनर देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा स्पिनर्स दोस्तों मॉरिसविली सैम आर्मी में है। प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। और पावर प्ले में आपको ल्यूक वुड और आर ग्लीसन बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एंड्रिक नॉर्टजे और जहूर खान। और जो यहाँ पर पावर प्ले रहता है 10 ओवर के मैच में, वो दोस्तों केवल 1 से लेकर 3 ओवर तक ही रहेगा, और एक खिलाड़ी मात्र 2 ओवर ही बॉलिंग कराएंगे, तो आपको गौर करना है। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जुड़ जाइए। केवल इस मैच की टीम नहीं, जिम्बाब्वे पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही है उसकी भी, वुमेन्स की भी जो चल रही थी, सारे मैचेस की टीम मिलेगी। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो सबसे पहले ओपनर पर बात करें तो दोनों टीम्स में टॉप ऑर्डर बेहतर फॉर्म में है और कैडमोर दोस्तों पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले, उससे पहले 9 रन, 22 रन, 29 रन और शुरू में दोस्तों 51 रन की भी पारी खेल चुके हैं। निकलस पूरन जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो इनको कप्तान बनाया गया था और आते के साथ ही 4 मैच में फ्लॉप हुए थे 5 मैच में, लेकिन जब से इनको कप्तानी पारी से हटाया गया उसके बाद दोस्तों ये 36 रन और पिछले मैच में 28 रन की पारी खेले हैं। तो निकलस पूरन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है। बाकी रीले रोसो की बात करें तो रीले रोसो दोस्तों पिछले मैच में 7 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 10 रन, 21 रन, सॉरी दोस्तों 61 रन, फिर 18 रन की इन्होंने भी पारी खेली है। तो अगर डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम पहले दोस्तों बैटिंग करती है तो उस बेसिस पर आप लोग टॉप ऑर्डर के सारे खिलाड़ी को रख लीजिएगा, क्योंकि फिर दोस्तों ये कोशिश करेंगे 120-30 रन का टारगेट देने के लिए, फिर सारे खिलाड़ियों को बेहतर मौका मिलेगा। और जॉस बटलर की बात करें तो दोस्तों जॉस बटलर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनको जहां तक मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग करने के लिए भेजा जाएगा। पिछले मैच में 21 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 29 रन, 30 रन, 19 रन और शुरू में 2 मैच में 62 रन और 60 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों अगर जॉस बटलर नीचे बैटिंग करते हैं और टारगेट दोस्तों चेस करती है डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम, तो हो सके फिर जॉस बटलर को उतना मौका ना मिले, तो आपको सोच समझकर टॉस के हिसाब से टीम बनानी है। हालांकि टॉप के चारों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अगर दोस्तों इनकी टीम टारगेट को चेस करती है तो उस बेसिस पर रिले रोसो को आप लोग चाहे ड्रॉप भी कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, पिछले मैच में 10 रन की पारी खेले लेकिन उससे पहले 1 विकेट लिए थे, फिर शुरू में 42 रन और 42 रन की 2 मैच में पारी खेले थे, फिर 2 रन नॉट आउट और 3 रन नॉट आउट की भी पारी, और उससे पहले भी इनका रिसेंट में टी10 में अच्छा रिकॉर्ड है। तो मार्कस स्टोनिस पूरे मैचेस में मतलब पूरे सीरीज में बॉलिंग नहीं कराए हैं, केवल 1-2 मैच में बॉलिंग कराए हैं, तो आप लोग इनको रखिएगा तो एज अ बैट्समैन ही लीजिएगा और पहले बैटिंग करते समय कुछ ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी डेविड वेस की बात करें तो डेविड वेस पिछले मैच में 4 रन की पारी खेले, उससे पहले 29 रन, फिर 1 विकेट, फिर 42 रन। तो डेविड वेस का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल मार्कस स्टोनिस के जैसा है, बॉलिंग पूरे सीरीज में नहीं किए हैं, तो इन दोनों को आपको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग दोनों के लिए हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे सीरीज में इनका उतना ज्यादा मौका दोनों को मिला नहीं है। तो पहले बैटिंग करते समय दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले बैटिंग करते समय ज्यादा चांस है कि इनको बैटिंग मिलेगा। बाकी चेस करते समय आपको टॉप पर ही फोकस करना है। बाकी दोस्तों आयन लकड़ा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके ऊपर कम फोकस करना है। पिछले मैच में 4 रन की ही पारी खेले, रिसेंट में भी इनको उतना मौका नहीं मिला है। अब दोस्तों बॉलर पर बात करें तो इधर से आपको ज्यादातर फास्ट बॉलर देखने को मिलेंगे और मॉरिस विली सैम आर्मी में ज्यादातर स्पिनर्स हैं जो कि अच्छे फॉर्म में हैं। रिचर्ड ग्लिसन शुरू से ही दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, शुरू में दोस्तों 2 विकेट लिए थे, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट और पिछले मैच में 1 विकेट और उससे पहले भी 3 विकेट, तो अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज में। तो रिचर्ड ग्लेसन को तो हम लोग को लेकर चलना ही है, सबसे सेफ ऑप्शन है। अब बात आ जाती है दोस्तों एनरिक नॉर्जे को लिया जाए या फिर ल्यूक वुड को लिया जाए, क्योंकि दोनों बेहतर बॉलर हैं, लेकिन अगर रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो एनरिक नॉर्जे पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं, ल्यूक वुड भी एक मैच में 3 विकेट लिए हैं, तो दोनों बॉलर्स अभी तक केवल एक मैच में 3-3 विकेट ही लिए हैं। तो अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मैच में ही एनरिक नॉर्जे ने अच्छी पारी खेली है, तो इनको रख सकते हैं, लेकिन ल्यूक वुड भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोनों बॉलर्स को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अगर डेक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोनों बॉलर्स को रख सकते हैं, नहीं तो आपको ल्यूक वुड के साथ ही जाना है। बाकी जहूर खान को अभी तक देखा जाए तो खराब परफॉर्मेंस है, पिछले 3 मैच से विकेट नहीं मिली है, तो ज्यादा फोकस नहीं करना है। उस्मान तारिक की बात करें तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उस्मान तारिक दोस्तों शुरू में 2 विकेट लिए थे और पिछले मैच में 2 विकेट, अब बीच में इनको 1 विकेट मिली थी, तो उस्मान तारिक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर सारे डेक्कन ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से अगर देखा जाए तो आजम खान एक मैच खेले थे, 2 रन की पारी खेले थे। बाकी दोस्तों थिक्सना वापसी कर सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस ठीक है, एक मैच में 2 विकेट मिला था, फिर उससे पहले 2 विकेट 1 विकेट। बाकी किसी का चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों ऐसा मैच है कि जो भी टीम इस मैच में जीतेगी डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी, तो बिल्कुल भी कोई भी टीम रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में मॉरिस विली सैम आर्मी की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में फैफ डू प्लेसिस को नहीं खिलाया गया था, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में खेलेंगे। तो फिर से आपको ओपनिंग करते हुए शार्जिल खान के साथ दिखेंगे फैफ डू प्लेसिस, फिर तीसरे नंबर पर चरित्रा श्रीलंका, फिर एंड्रस गोरुस, रोहन मुस्तफा, फिर जैक टेलर आएंगे, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से करीम जन्नत, फिर दोस्तों बॉलिंग से सरफुद्दीन अशरफ, क्वैस अहमद, उमर अली खान, और उमर अली खान की जगह पर बदलाव हो सकता है, फिर दोस्तों मोहम्मद जाहिद, फिर यहाँ पर आमिर हमजा। इधर से देखिएगा तो आपको 1-2 स्पिनर, फिर 3-4-5 स्पिनर देखने को मिलेंगे, इसीलिए जब ये टीम खेलती है तो इनकी तरफ से ज्यादा स्पिनर से विकेट लेते हैं। बाकी पावर प्ले में आमिर हमजा,
और मोहम्मद जाहिद बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मोहम्मद जावेद और करीम जन्नत, नहीं तो दोस्तों मुस्तफा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों पिछले मैच में तो फैफ डुप्लेसिस नहीं खेले, लेकिन इस मुकाबले में आपको ज्यादा चांस है कि खेलते हुए दिखेंगे और पूरे सीरीज में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले मैच में जब खेले थे तो 10 रन फिर 11 रन की पारी खेले, उससे पहले 76 रन फिर 75 रन फिर 29 रन की भी पारी खेले हैं। तो फैफ डुप्लेसिस खेलते हैं तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही ज्यादा चांस है कि खेलेंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो फिर दोस्तों आप लोग इनकी जगह पर किसी और को रख सकते हैं, मतलब जो भी खेलेगा वो इनके इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल परफेक्ट टीम और प्लेइंग 11 सारा टॉस रिपोर्ट भी मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शार्जिल खान उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में भी मात्र 6 रन की ही पारी खेले, उससे पहले 28 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुए थे, फिर 27 रन, फिर 3 मैच में फ्लॉप हुए थे। और रिसेंट में टी10 में ठीक ही स्कोर है, लेकिन इस सीरीज में शार्जिल खान फ्लॉप होने का परसेंटेज ज्यादा है। तो टॉप ऑर्डर से फैफ डुप्लेसिस को ही रखिएगा अगर खेलेंगे तो। बाकी चरित्रा असलंका की बात करें तो पिछले मैच में तो नीचे आए थे बैटिंग करने, 4 रन की पारी खेले थे, लेकिन रिसेंट में 8 रन 51 रन 17 रन की पारी खेल चुके हैं। तो चरित्रा श्रीलंका पर आपको ज्यादा फोकस तभी करना है जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे। एंड्रू गोरोस पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर में आए थे बैटिंग करने और दोस्तों इन्होंने 43 रन की पारी खेली थी और उससे पहले 27 रन और 41 रन की इन्होंने भी पारी खेली है। तो विकेट कीपर सेक्शन से एंड्रू गोरोस इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि अगर फैफ डुप्लेसिस नहीं खेलते हैं तो गोरोस के ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा, तो ये आपको अच्छा खासा टॉप ऑर्डर में पोजीशन में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी रोहन मुस्तफा उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, भले ही पिछले मैच में 13 रन और 1 विकेट की पारी खेले हों, लेकिन इससे पहले पूरे सीजन में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है बॉलिंग से। पिछले मैच छोड़कर इनको कोई भी मैच में विकेट नहीं मिली है, बैटिंग से भी दोस्तों फ्लॉप ही हुए हैं, तो इनके ऊपर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। जैक टेलर के ऊपर भी कम फोकस करना है क्योंकि बॉलिंग तो कराते नहीं है, बैटिंग से बहुत ही कम मौका मिला है। पिछले चारों मैच में केवल बहुत ही खराब स्कोर है, पिछले मैच में 10 रन। तो रोहन मुस्तफा और जैक टेलर पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। करीम जन्नत की रिकॉर्ड की बात करें तो इनके ऊपर भी कम फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों केवल अभी तक 2 मैच में ही इनको विकेट मिली है एकक, और बाकी सारे मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। शुरू में एक मैच में 2 विकेट मिली थी, लेकिन ये दोस्तों मेन बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है, ना ही इनको दोस्तों टाइम पर बैटिंग मिलती है, ना ही टाइम पर बॉलिंग। इसीलिए आपको रोहन मुस्तफा, जैक टेलर और करीम जन्नत पर कम फोकस करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर जो 5 बॉलर हैं इंपैक्ट बॉलर मिलाकर, तो दोस्तों सरफुद्दीन अशरफ, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सरफुद्दीन अशरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 विकेट लिए थे दोस्तों पिछले मैच में और उससे पहले 14 रन 2 विकेट। क्वैस अहमद की बात करें तो लगातार 2 मुकाबले में 3 विकेट ले चुके हैं। और उमैर अली खान की बात करें तो शुरू से ही अच्छे फॉर्म में है। और मोहम्मद जाहिद की बात करें तो मोहम्मद जाहिद थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। आमिर हमजा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आमिर हमजा देखा जाए तो शुरू से ही विकेट लेते आ रहे हैं, पिछले मैच में 1 विकेट मिली। तो बॉलिंग से दोस्तों आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वैस अहमद पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरफुद्दीन अशरफ के ऊपर। बाकी उमैर अली खान और आमिर हमजा दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बॉलर इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोग देखा जाए तो चारों के चारों एक तरह से स्पिनर्स ही हैं, तो इधर से आपको ज्यादातर स्पिन बॉलर ही देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है और खेल रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में देखा जाए तो लियोनार्डो जुलानी को खिलाया गया था, जूलियन को खिलाया गया तो दोस्तों फैफ डुप्लेसिस की जगह पर, जो कि 6 रन नॉट आउट की पारी खेले। रिसेंट में टी10 में ठीक ही स्कोर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसिस खेलेंगे। इसरू डाना को भी नहीं खिलाया गया था, तो इसरू डाना भी वापसी कर सकते हैं, रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों दोनों टीम्स मैंने फैफ डुप्लेसिस को प्लेइंग 11 में मद्देनजर, मतलब प्लेइंग 11 में लेकर बनाई है। तो अगर फैफ डुप्लेसिस नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर किसी और प्लेयर को मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। पहले टीम में बात करें तो दोस्तों मैंने कैप्टन किया है जॉस बटलर को और वाइस कैप्टन फैफ डुप्लेसिस को। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट हो जाएंगे। अगर दोस्तों जॉस बटलर बैटिंग करने नीचे आते हैं तो मैं उनकी जगह पर फैफ डुप्लेसिस को कैप्टन करूंगा, अगर ये खेलते हैं तो। नहीं तो इनकी जगह पर टॉम कैडमोर मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, जो कि ओपनिंग बैटिंग करेंगे। विकेट कीपर से एंड्रू गोरोस, निकलस पूरन और जॉस बटलर को मैंने लिया है। फैफ डुप्लेसिस, टॉम कैडमोर और असलंका को। केवल मैं एक ऑलराउंडर ले रहा हूं, करीम जन्नत को। आप लोग लेना चाहते हैं तो इनकी जगह पर कोई और ऑलराउंडर को रख सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें तो ल्यूक वुड को मैंने लिया है, यहाँ पर अशरफ को, फिर दोस्तों यहाँ पर आमिर हमजा और यहाँ पर रिचर्ड ग्लिसन। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। और ज्यादातर मैंने खिलाड़ी यहाँ पर ऐसे लिए हैं जो कि एक एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं और रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। करीम जन्नत की जगह पर आप लोग कोई और खिलाड़ी को रख सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है कैडमोर को, और वाइस कैप्टन यहाँ पर आप लोग फैफ डुप्लेसिस को कर सकते हैं, नहीं तो एंड्रू गोरोस को, और नहीं तो दोस्तों यहाँ पर बॉलर में भी कर सकते हैं।
इस टीम में दोस्तों मैंने 2 ही विकेट कीपर लिया है। यहाँ पर मैं निकोलस पूरन को नहीं लिया हूँ क्योंकि निकोलस पूरन शुरू से ही देखा जाए तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, भले ही पिछले 2 मैच में ठीक परफॉर्मेंस किए हों। बाकी दोस्तों फैफ डु प्लेसिस, कैडमोर, असलंका, रेलेरोसो को मैंने लिया है। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, करीम जन्नत, तो इधर से दोस्तों रिचर्ड ग्लेसन, आमिर हमजा और नॉर्डजे। तो यहाँ पर करीम जन्नत की जगह पर एक बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो मार्कस स्टोइनिस की जगह पर। बाकी दोस्तों इस टीम में मार्कस स्टोइनिस को ले सकते हैं। तो कोई कोई खिलाड़ी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिया है क्योंकि दोस्तों दोनों टीम एक तरह से देखा जाए तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम, और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।